अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमारा जो लेक्चर है वो पाइथन के फंक्शंस के ऊपर है। यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। यूज़र डिफाइंड फंक्शंस का मैं बहुत ही आपको इजी तरीका बताऊंगा। इजी तरीके से आप कैसे यूज़र डिफाइंड फंक्शन बना सकते हैं। प्री डिफाइंड जो यानी यूज़र खुद बनाता है, एक प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं, एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन होते हैं। जो प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं वो ऑलरेडी जो है वो डिस्क्राइब होते हैं पाइथन के अंदर। तो हम बात करेंगे यूज़र डिफाइंड फंक्शन जो हम खुद बनाते हैं, उनको कैसे इजी तरीके से बनाया जाए। मैं आपको इजी एग्जाम्पल बताऊंगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं। ज़्यादा मुश्किल आप खुद कर लेना, मैं आपको इजी तरीके से एक इस तरीके से बनवाऊंगा ताकि आपको कॉन्फिडेंस हो जाए कि कैसे एक फंक्शन बना सकते हैं। अ फंक्शन इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्टेटमेंट दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क। हर टास्क के लिए हम यानी फंक्शन बनाते हैं जो यानी ग्रुप होता है रिलेटेड स्टेटमेंट्स का। फंक्शन हेल्प्स break our program into smaller and modular chunks. As our program grow larger and larger, functions make it more organized and manageable. तो आप समझ गए होंगे कि फंक्शन जो है वो एक बहुत बड़े प्रोग्राम को मैनेज भी करता है, ऑर्गेनाइज भी करता है, उसको मुख्तलिफ पार्ट्स के अंदर सेपरेट भी करता है। कीवर्ड डिफाइन से हम जो है वो फंक्शन को बनाएंगे, जो फंक्शन का जो नेम रखेंगे उसको डिफाइन कीवर्ड लगाएंगे। A function name is to uniquely identify the functions. फंक्शन का नाम जो होगा वो उसको यानी आइडेंटिफाई करेगा, उसका आइडेंटिफायर होगा। जैसे वेरिएबल के रूल्स होते हैं वैसे ही फंक्शन के जो नेम होते हैं उसी के रूल्स होते हैं। क्योंकि ये यूजर डिफाइन होता है, वेरिएबल भी यूजर डिफाइन होता है, तो सेम रूल्स हम तकरीबन अप्लाई करते हैं। पैरामीटर्स भी हम उसके अंदर रखते हैं जिसको हम आर्ग्यूमेंट करते हैं कहते हैं, थ्रू विच वी पास वैल्यूज टू अ फंक्शन। इसके जरिए से हम वैल्यूज को पास करते हैं, जो ऑप्शनल है, रखें या ना रखें। एक कॉलन हम लगाएंगे आखिर में, फंक्शन के जो नेम होगा उसके एंड में हम कॉलन लगाएंगे जो यानी फंक्शन को डिस्क्राइब करेगा। वन मोर वैलिड पाइथन स्टेटमेंट दैट मेक फंक्शंस बॉडी स्टेटमेंट मस्ट हैव सेम आइडेंटिफिकेशन लेवल, यूजुअली 4 स्पेसेस। ठीक है ना। फंक्शन बॉडी जो होगी वो यानी उसी के अंदर, जैसे डिफाइंड के एंड के अंदर जो से शुरू होगी तो उसी के अंदर जो है फंक्शंस की स्टेटमेंट होनी चाहिए। और रिटर्न स्टेटमेंट जो है वो ऑप्शनल है, आप रखना चाहें या ना रखना चाहें। तो रिटर्न के बगैर भी आप एक फंक्शन बना सकते हैं और रिटर्न के साथ भी आप एक फंक्शन बनाते हैं। एक सिंपल फंक्शन बनाते हैं 2-3 लाइंस का, जो आप सिंपली एक फंक्शन बनाएं। मैंने डिफाइन किया और फंक्शन का नाम रखा फंक्शन अंडरस्कोर 1। एक फंक्शन अंडरस्कोर 1 और इसको ब्रेसेस दी, कॉलन लगाई, ये हो गया फंक्शन। यहां से इसकी बॉडी शुरू हो गई। प्रिंट करे दिस इज माय फर्स्ट यूजर डिफाइंड फंक्शन। ठीक है। और क्या किया मैंने, इसी फंक्शन को मैंने कॉल किया func अंडरस्कोर 1। अब मैं कॉल कर रहा हूं तो ये जो डिफाइन यहां से फंक्शन, ये फंक्शन शुरू होता है, इसको हमने डिफाइन किया। ठीक है ना। और ये फंक्शन की बॉडी के अंदर है प्रिंट स्टेटमेंट, और ये जो हम कॉल कर रहे हैं ये बॉडी से बाहर है। किसी भी जगह पे कॉल कर सकते हैं, ये बिल्कुल बाहर से हम इसको कॉल कर रहे हैं। हाँ, ये बॉडी के अंदर है और ये बॉडी के बाहर है, तो बाहर से हम इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो सेव किया मैंने माय फर्स्ट फंक्शन डॉट py के नाम से और सेव कर दिया इसको, और F5। तो आपने देखा कि दिस इज माय फर्स्ट यूजर डिफाइंड फंक्शन। एक सिंपल सी मैंने स्टेटमेंट इसके अंदर प्रिंट करवा दी ताकि मैं इसको जो है वो यानी एग्जीक्यूट करवा दूं। सिमिलरली ये आपने देखा कि ये डिफाइन फंक्शन, ये इसकी बॉडी, बॉडी के अंदर हमने जो है वो एक प्रिंट स्टेटमेंट रखी और फंक्शन 1 इसको कॉल कर लिया। अब मैं एक और एग्जांपल करता हूँ, इसी के अंदर दो वैल्यूज को रखता हूँ। a इज इक्वल
5 b इज इक्वल 5 और मैं कहता हूं कि मुझे दोनों वैल्यूज जो है वो ये ऐड हो जाएं, तो एडिशन ऑफ a प्लस b इक्वल टू a प्लस b। कंट्रोल एस किया, अब ये एक नया प्रोग्राम बन गया बिल्कुल, ठीक है ना। कंट्रोल एस किया इसको और F5, तो ये एक एरर दे रहा है, इसको देखते हैं क्या एरर दे रहा है। एडिशन ऑफ a प्लस b, प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर एडिशन ऑफ a प्लस b। ठीक है, तो स्टेटमेंट ब्लॉक के अंदर नहीं आ रही थी, इसको ब्लॉक के अंदर कर लिया, तो अब ये ब्लॉक के अंदर आ गई, तो a प्लस b का आंसर आ गया। फंक्शन जैसे ये हम, यानी क्या होता है कि सबसे पहले कर्सर जो है यहाँ पे फंक्शन को कॉल करता है, फंक्शन को कॉल किया तो डेफिनेशन में यहाँ आके हमेशा फंक्शन कॉल पे जाता है, फंक्शन को कॉल करता है, ठीक है ना। तो यानी असल प्रोग्राम जो है वो यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से शुरू नहीं हो रहा है, ठीक है ना, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो a इज इक्वल 5 किया, b इज इक्वल 5 किया, प्रिंट किया a प्लस b, तो दोनों को ऐड कर दिया, ठीक है ना, और दोनों को प्रिंट भी कर दिया, तो a प्लस बी, यानी फंक्शन कॉल किया तो इसको कॉल कर लिया। इसी तरह हमने एक फंक्शन बनाया, मैं दूसरा भी फंक्शन बना लेता हूं। मैंने ये एक और फंक्शन बना लिया। अब इस ये फंक्शन 2, ठीक है ना, और फंक्शन 2 में क्या हो रहा है, a माइनस बी, इसको सेव करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। तो a प्लस बी इज इक्वल 20, ये दूसरे फंक्शन को क्योंकि हमने कॉल नहीं किया, तो दोबारा हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को दोबारा कॉल, यानी फंक्शन 2 को कॉल करेंगे। हमने फंक्शन 1 को तो कॉल किया लेकिन फंक्शन 2 को कॉल नहीं किया, तो फंक्शन 2 को कॉल करेंगे, कंट्रोल एस और एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये एडिशन ऑफ a प्लस बी इज इक्वल 10, सब्ट्रैक्शन ऑफ a प्लस a माइनस बी, थोड़ा सा हमने स्ट्रिंग में जो है फर्क आ गया है, इसको माइनस बी प्रिंट करवाएंगे, कंट्रोल एस, तो a माइनस बी इक्वल टू 0। इसी तरह मैं एक और यूजर डिफाइंड फंक्शन बना लेता हूं, कॉपी किया, बहुत ही सिंपल वे के साथ मैं आपको समझा रहा हूं ताकि आपको कोई डिफिकल्टी ना हो फंक्शन बनाने में, आप आसानी से जितने भी चाहे फंक्शन बना सकते हैं। इसको मैं मल्टीप्लिकेशन रख देता हूं और इसके अंदर भी मैं मल्टीप्लिकेशन, फिर इसको करता हूं फंक्शन 3, ठीक है, और यहाँ पे मैं कॉल करूंगा फंक्शन 3 को, फंक्शन 3 को कॉल किया मैंने, फंक्शन 3 को कॉल किया, तो फंक्शन 3 के अंदर क्या रखा हुआ है, a मल्टीप्लाई बाय b। तो अब ये सब्ट्रैक्शन की जगह पे मैं कर देता हूं मल्टीप्लिकेशन, कंट्रोल एस किया, F5 दबाया। अब ये देखें, एडिशन ऑफ a प्लस बी इज इक्वल 10, सब्ट्रैक्शन ऑफ a माइनस बी इज इक्वल 0, मल्टीप्लिकेशन ऑफ a मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल 25। फंक्शन 1 में क्या रखा हुआ है हमने, फंक्शन, अब जैसे ही कर्सर यहाँ पे पहुंचा देखा फंक्शन 1, फंक्शन 1 के पास गया, फंक्शन 1 में a इज इक्वल b 5, b इज इक्वल 5 और इन दोनों को ऐड कर दिया, ठीक है। फिर फंक्शन 2 के अंदर गया तो दोनों में a इज इक्वल 5, a माइनस बी कर दिया। थर्ड फंक्शन के अंदर गया, थर्ड ये 2 फंक्शन कॉल हुआ तो 2 के अंदर गया, 3 के अंदर कॉल हुआ तो 3 के अंदर गया। अब आप
आप देखें कि ये कॉल के ऊपर, अगर मैं इसको कंट्रोल सी फंक्शन 1 ऊपर रखा हो, मैं इसको कॉल करता हूं 3rd नंबर पे, मिसाल फॉर एग्जांपल मैंने पहले कॉल किया फंक्शन 2 को, और फिर मैं कॉल करता हूं फंक्शन 3 को, और आखिर में कॉल करता हूं फंक्शन 1 को। तो आप देखें ये सबसे पहले क्या किया, सब्ट्रैक्शन। ट्रू को कॉल किया है तो ट्रू पे क्या है, सब्ट्रैक्शन रखी हुई है, तो सब्ट्रैक्शन को कॉल कर दिया। उसके बाद कॉल किया इसने 3 को कॉल किया है तो 3 के पास चला गया, और 1 आखिर में जाके कॉल किया। ठीक है ना? तो जैसे जिस तरतीब से आप फंक्शन को कॉल करेंगे तो फंक्शन वही तरीका जो है वो बिहेव करेगा। इसी तरह जो ये एक सिंपल जो है वो फंक्शन बनाने का तरीका आपने देखा कि बहुत सिंपल तरीका, जिससे आप जो है वो जितने चाहे फंक्शन, मैंने ऐड, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन बना दिया, आप जो है वो ज़्यादा फंक्शन बना सकते हैं। ठीक है ना? तो इसी के साथ-साथ फंक्शन जो है वो वैल्यूज़ रिटर्न भी करता है। तो एक मैं आपको एग्ज़ाम्पल, जैसे हमने यानी a प्लस बी का एग्ज़ाम्पल किया, उसमें जो है वो के अंदर मैं इसी पे आपको समझाता हूँ कि इसी के ऊपर मैंने ये स्टेटमेंट जो है यहाँ से हटा दी। यहाँ मैंने कर दिया रिटर्न a प्लस बी और रिटर्न a माइनस बी और रिटर्न a मल्टीप्लाई बाय बी। ठीक है, ये 3 फंक्शन मैंने निकाल किए हैं, a प्लस बी, ए, और अब इसको क्या करें, प्रिंट करें, यहाँ पे ही प्रिंट करें। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रू में क्या रखा हुआ है, ट्रू में सब्ट्रैक्शन है, तो प्रिंट करें सब्ट्रैक्शन ऑफ ट्रू वैल्यूज, सब्ट्रैक्शन ऑफ a माइनस बी इक्वल टू, ठीक है, और क्या करें, प्रिंट करवाए a माइनस बी, और कौन सा फंक्शन कॉल करें, फंक्शन ट्रू में सब्ट्रैक्शन रखिए। इसी तरह प्रिंट करें, कॉपी किया इसको, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, इस जगह मैंने रखा एडिशन। 3rd नंबर कौन सा है, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन ए मल्टीप्लाई बाय बी, फंक्शन 3 को कॉल किया, इसकी ब्रैकेट को जो है वो मैंने क्लोज कर दिया, क्लोज कर दिया। ठीक है, इसी तरह मैंने ये भी कॉल किया और इसके अंदर रखा मैंने एडिशन। फंक्शन 1 के अंदर क्या है, एडिशन a प्लस बी, और इसको कर दिया एडिशन a प्लस बी, इस फंक्शन को किया मैंने क्लोज, कंट्रोल एस। अब देखें रिटर्न कर रहा है ये सब वैल्यूज, ओके, ये 5। अब देखें जिस तरह मैंने यहाँ पे वैल्यूज ली थी और फंक्शन की बॉडी के अंदर ही प्रिंट करवाया था, अब ये वैल्यूज को रिटर्न कर रहा है, ये तीनों वैल्यूज को, सब्ट्रैक्शन ऑफ a माइनस बी इज इक्वल 0, मल्टीप्लिकेशन ऑफ a मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल 25, एडिशन ऑफ a प्लस। तो रिटर्न स्टेटमेंट क्या करता है कि वैल्यू करता है रिटर्न की, यानी फंक्शन की वैल्यू रिटर्न करता है। जैसे भी जितने भी हम फंक्शंस करते हैं और उसके अंदर सिंपल हम आर्ग्यूमेंट देते हैं तो वो वैल्यू रिटर्न करता है। तो रिटर्न किया इसने a प्लस बी, अब जहाँ पे भी हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो जिस जगह पे भी कॉल करेंगे तो ये रिटर्न करेगा a प्लस बी की वैल्यू। तो ये सिंपल एक फंक्शन है रिटर्न स्टेटमेंट के साथ। इसी तरह फंक्शन के अंदर जो है वो आर्ग्यूमेंट भी होते हैं। सिंपल हम इसी प्रोग्राम को, ये जैसे a प्लस, ये हम चाहते हैं कि ये वैल्यूज यहाँ साइन ना करवाएं, हमने ये a और b एज ए आर्ग्यूमेंट रख दिया, यहाँ पे भी
ए और बी एज ए आर्ग्यूमेंट रख दिया। यहाँ पर भी इसके अंदर बार बार हम ए और बी फंक्शंस दे रहे हैं क्योंकि ये लोकल वेरिएबल हैं। ए और बी जो है वो लोकल वेरिएबल हैं। लोकल वेरिएबल्स वही होते हैं जिनकी वैल्यू यानी फंक्शन के जो जिसकी लाइफ टाइम जो है वो फंक्शन के अंदर ही रहती है। तो ये ए और बी इसी फंक्शन के अंदर इसकी लाइफ टाइम जो वैल्यू यहाँ पे हम दे रहे हैं वो यहाँ पे नहीं काउंट हो रही, यहाँ पे नहीं काउंट हो रही या यहाँ पे नहीं काउंट हो रही। ये अलग अलग वैल्यूज है, ठीक है ना, क्योंकि ये लोकल वेरिएबल है, इसकी लाइफ टाइम जो है वो इसी वेरिएबल के अंदर है, बाहर नहीं है, ठीक है ना। जब कोई हम वेरिएबल बाहर डिफाइन करेंगे या उसको ग्लोबल कीवर्ड के साथ डिफाइन करेंगे तो उसकी जो लाइफ टाइम होगी वो पूरे प्रोग्राम के अंदर होगी, ठीक है ना। तो अब हमने क्योंकि इसके अंदर हम दो वैल्यूज देंगे, 10 into 10 दे दिया हमने यहाँ, और यहाँ भी 10 और 10, और यहाँ भी 10 और 10, ये वैल्यूज हमने दे दी। कंट्रोल एस किया और F5 किया। तो अब देखें यही जो वैल्यूज हैं वो हमने एज ए आर्ग्यूमेंट पास करवाए, यानी जैसे ही यहाँ पे फंक्शन कॉल हुआ और इसने प्रिंट किया सब्ट्रैक्शन ऑफ a माइनस बी, और इसने फंक्शन को कॉल किया तो ये 10 वैल्यूज फौरन फंक्शन 2 के ये a में चली गई। फिर ये फंक्शन, ये तो दोबारा 10 है, ये फंक्शन बी के अंदर चली गई। इसी तरह उसने प्रिंट करवा दिया सब्ट्रैक्शन ऑफ 10 10 0, और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, तो जैसे ही कॉल किया तो ये दो आर्ग्यूमेंट है, ठीक है ना। और दोनों आर्ग्यूमेंट की वैल्यू इसने क्या किया, एक इसमें डिफाइन जब फंक्शन किया तो दोनों आर्ग्यूमेंट की वैल्यू जो है वो फंक्शन 3 के अंदर पास कर दी। फंक्शन 3 के अंदर फंक्शन ए के अंदर और बी के अंदर, और ए मल्टीप्लाई बाय बी रिटर्न किया। फिर जब 10 हमने पास किया तो जो है वो उसने फंक्शन 1 के अंदर कॉल कर दी। तो इसी तरह इसने जो है वो रिजल्ट, अब ये क्योंकि वेरिएबल्स अलग अलग हैं तो हर मेथड के अंदर अलग बिहेव करते हैं। मैं इसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग करता हूँ, 5 कर देता हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए, और इसमें 3 और 3 पास कर दिया, ठीक है। तो ये आर्ग्यूमेंट आप 1 भी रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं, 10 भी रख सकते हैं। देखें 10 माइनस 10 0 हो गया, 5 into 5 25 हो गया, एडिशन ऑफ a प्लस बी 3 प्लस 3 6 हो गया। तो इसको हम फंक्शन को कॉल करते हैं। ये फंक्शन क्या करता है, रिटर्न करता है वैल्यू। जब ये वैल्यू पास करता है 10 and 10, फिर ये रिटर्न करता है a माइनस बी। जैसे ही रिटर्न कर दी तो इसने प्रिंट फंक्शन ने इसको प्रिंट कर दिया वैल्यूज को, ठीक है ना। तो पहले स्टेटमेंट पे जाएगा, फंक्शन को कॉल करेगा, फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा, फंक्शन के अंदर वैल्यूज को पास करेगा, फंक्शन की वैल्यूज रिटर्न करेगा, यहाँ क्या करके फिर दोबारा प्रिंट करवाएगा। फिर फंक्शन 3 को कॉल करेगा, फंक्शन की वैल्यूज को पास करेगा और फंक्शंस की वैल्यूज को रिटर्न करेगा, और फिर प्रिंट फंक्शन के अंदर जो है वो इसको प्रिंट करवा देगा। तो इसी तरह तीनों फंक्शंस के इस आपने देखे, ये आप आर्ग्यूमेंट्स जितने चाहे रख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जितने आप आर्ग्यूमेंट फंक्शन के अंदर रखेंगे उतनी आप वैल्यूज जो है वो नीचे देंगे। जितने आप फंक्शंस के यानी जो डेफिनेशन के अंदर, यानी ये डेफिनेशन है और ये कॉल है, कॉल करेंगे तो कॉल के अंदर आप उतनी ही वैल्यूज उसके अंदर रखेंगे। अगर कम और ज्यादा रखेंगे तो एरर देगा। तो इसलिए इस बात का ख्याल रखना है कि वैल्यूज उतनी ही देनी है जितनी आपने जो है वो डिफाइन किए। तो ये देखा हमने फंक्शन आर्ग्यूमेंट। इसी तरह हम क्या करते हैं कि यानी एक वेरिएबल रखते हैं, बजाय हम वैल्यूज डायरेक्ट देने के, ये चाहते हैं कि हम इनपुट में जो है वो वैल्यूज मिले, हमें इनपुट में वैल्यूज मिले, ठीक है ना। ये वैल्यूज जो है वो हम एज ए इनपुट लेना चाहते हैं। तो ठीक है, तो हम वैल्यूज 2 लेते हैं इनपुट के अंदर, उसी के अंदर हम जाते हैं, 2 वैल्यूज हम लेते हैं इनपुट के अंदर। यानी ये 10 10 लिया तो मैं इधर वेल 1 इक्वल टू इवल फंक्शन आपको पहले मैंने करवाया था, वो क्या करता है, यानी स्ट्रिंग को कन्वर्ट करता है, यानी
वैल्यू के अंदर किसी भी वैल्यू जो जिस तरह की वैल्यू हम उसको देंगे। एंटर फर्स्ट वैल्यू वैल्यू 2 equals to eval function input enter second वैल्यू। दो वैल्यूज हम एज ए इनपुट लेते हैं और इसमें हम रखते हैं वेल 1 और वेल 2। इसके अंदर भी हमने रखा वेल 1 और वेल 2। इसी तरह वेल 1 और वेल 2 कंट्रोल एस किया। देखें मैंने इनपुट में मैं वैल्यू लेना चाहता हूं और उसके अंदर वैल्यूज को पास करवाना चाहता हूं, तो इसकी मैंने बंद नहीं की, इसको बंद करता हूं मैं यहां से कंट्रोल एस। अब ये इनपुट में वैल्यूज मांग रहा है कि इनपुट में वैल्यूज दें। थोड़ा सा इसका आपको जाहिर नहीं हो रहा है लेकिन ये जाहिर हो जाएगा। मैंने 10 दे दी और दोबारा जो है थोड़ा सा इसमें कुछ एरर आ गया, तो दोबारा F5 करते हैं। इसको थोड़ा सा डिस्प्ले जो है वो इसका क्लियर करते हैं। तो ये आ रहा है, तो इसको मैंने दे दी 10 और 10। तो अब देखें वही 10 मैंने इसको दिया एज ए इनपुट दिया। अब 10 माइनस 10, ए में 10 आ गया, बी में 10 आ गया, माइनस हो गया 0। मल्टीप्लाई किया 10 इंटू 10 100 हो गया और ऐड किया तो 20 हो गया। अब देखें किस तरह ये प्रोग्राम जो है वो काम कर रहा है। यानी देखें दो वैल्यूज मैंने ली। फंक्शन 1 सबसे पहले कर्सर यहाँ आया और उसने ये मैसेज प्रिंट कर दिया, एंटर फर्स्ट वैल्यू 10 स्टोर कर दिया वैल्यू 1 में, फिर 10 दिया स्टोर कर दिया वैल्यू 2 में, फिर क्या किया वैल्यू 1 यहाँ रखी वैल्यू 2। अब इन दोनों में क्या है 10 10 10 फर्स्ट पास करवा दिया किसको, फंक्शन 2 को ए और बी में, और रिटर्न कर दिया a माइनस बी। फिर 3 नंबर फंक्शन कॉल किया, उसमें 10 10 पास कर दिया, तो 3 नंबर फंक्शन कॉल किया और मल्टीप्लिकेशन रिटर्न कर दी कि मल्टीप्लिकेशन जो है वो 100 है। फिर इसमें भी 10 10 रखा हुआ है, वो 1 में कर दी और दोनों को ऐड कर दिया, 20 प्रिंट कर दिया सिंपली। तो हम इस तरह जो है वो एज ए इनपुट फंक्शन की वैल्यू जो है वो ले सकते हैं। इसी तरह ये हमने देखा कि कैसे हम एज ए आर्ग्यूमेंट वैल्यू ले रहे हैं और उसको कॉल कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं। इस तरह एक में फंक्शन आपको इफ स्टेटमेंट कैसे यूज करते हैं फंक्शन के अंदर ही, इफ स्टेटमेंट कंट्रोल वी ये कॉपी कर दिया। अब एक एब्सोल्यूट के नाम से एब्सोल्यूट अंडरस्कोर वैल्यू एक फंक्शन बना दिया, ठीक है ना। और इफ नंबर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 के रिटर्न करे नंबर, तो एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो रिटर्न करेगा नंबर की, ठीक है ना। और एल्स रिटर्न करे माइनस नंबर। मैं इसको एग्जीक्यूट करवाता हूँ। सेव किया मैंने ए बी एस डॉट पी वाई के नाम से। देखें ये 2 इसमें 2 थी, तो वो 2 ऑलरेडी एब्सोल्यूट वैल्यू है। तो ये कह रहा है अगर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, 2 क्योंकि ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 रिटर्न क्या करे, नम कर दे। नम में क्या इस वक्त पड़ा हुआ है 2 पड़ा हुआ है, 2 इसने रिटर्न कर दिया। एल्स अगर फिर एल्स क्या यानी लेस देन हो 0 के, तो -2 क्या है लेस देन है 0 के, तो -2 जब इसमें रिटर्न हुआ तो इसने माइनस नम रिटर्न करे, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, ठीक है ना। तो फिर ये 2 रिटर्न किया, तो इसको भी इसने जो है वो एब्सोल्यूट बना के यानी फुल नंबर जो है वो 2 बना के इसको रिटर्न कर दिया। तो ये एक फंक्शन हमने सिंपल देखा कि कैसे ये
एब्सोल्यूट वैल्यू को जो है वो रिटर्न करता है। इसी तरह स्ट्रिंग भी हम पास करवा सकते हैं फंक्शन के अंदर। देखें, ये भी एक सिंपल फंक्शन है जिसके अंदर हम स्ट्रिंग पास करवा रहे हैं। सिंपल एक छोटा सा फंक्शन है, इसी के अंदर हम देखते हैं कि कैसे हम स्ट्रिंग को पास करवाते हैं। छोटा सा एक फंक्शन बनाया जिसके अंदर हम स्ट्रिंग को पास करवा रहे हैं। अब वैसे वैल्यू एज ए स्ट्रिंग, तो यहाँ डिफाइन किया ग्रेटिंग के फंक्शन को, उसमें 2 आर्ग्यूमेंट हमने रख दिए, नेम और मैसेज, और प्रिंट करे हेलो, और पहले प्रिंट करे हेलो, फिर कामा नेम प्रिंट करे, नेम के अंदर जो रखा हो, फिर मैसेज प्रिंट करे। तो ग्रेटिंग्स के अंदर हमने आर्ग्यूमेंट रख दिया अतहर, जो चला जाएगा नेम के अंदर, अस्सलाम वालेकुम जो मैसेज के अंदर चला जाएगा। तो कंट्रोल एस किया और F5। तो देखें, सबसे पहले क्या किया, अतहर को नेम के अंदर डाला, तो हेलो पहले प्रिंट किया, फिर नेम अतहर प्रिंट किया, फिर मैसेज प्लस मैसेज क्या प्रिंट किया, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम क्योंकि मैसेज के अंदर पास हो गया तो उसने अस्सलाम वालेकुम प्रिंट कर दिया। तो इस तरह हम स्ट्रिंग भी पास करवा सकते हैं, जिस तरह हमने इसको पास किया इसी तरह हम स्ट्रिंग भी पास करवा सकते हैं। इसी तरह फंक्शंस विद डिफरेंट आर्ग्यूमेंट, थोड़े से हम अगर डिफरेंट आर्ग्यूमेंट रखना चाहें फंक्शन के अंदर, ये भी हम कर सकते हैं। ये खास तरह के जो है वो फंक्शंस हैं जो सिर्फ पाइथन के अंदर इस्तेमाल होते हैं, उसमें हम डिफरेंट किस्म के आर्ग्यूमेंट भी दे सकते हैं। ठीक है, अब इसमें मैंने नेम एक आर्गुमेंट रखा, दूसरा मैसेज इज इक्वल गुड मॉर्निंग, ठीक है ना, और उसी तरह मैंने प्रिंट करवाया उसको, और ग्रेट पहले कॉल किया, उसमें सिर्फ एक आर्गुमेंट। अगर हम इस तरह से इस सिंटेक्स से जो है वो फंक्शन बनाएंगे, तो जब हम एक आर्गुमेंट पास करवाएंगे तो वो हमेशा वेरिएबल के अंदर जाएगा जो ब्लैंक होगा, और जो असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ होगा जिसको वैल्यू असाइन हो रही है, तो वो दूसरे नंबर पे होगा। अगर हम उसमें कोई वैल्यू पास नहीं करवाएंगे तो वो डिफॉल्ट वैल्यू को लेगा जो गुड मॉर्निंग लिखी हुई है, और अगर हम उसमें वैल्यू पास करवाते हैं तो वो जो वैल्यू पास करवाएंगे वो स्टोर हो जाएगी मैसेज के अंदर। तो हम एग्जीक्यूट करवा के देख लेते हैं। एग्जीक्यूट करवाया तो हेलो केट गुड मॉर्निंग। अब फर्स्ट हमने क्या किया, केट पास करवाया वो नेम के अंदर, ठीक है, अब नेम के अंदर, और मैसेज वही डिफॉल्ट वाला गुड मॉर्निंग रखा, तो हेलो प्रिंट हुआ, देखें हेलो प्रिंट हुआ। फिर केट नेम के अंदर, तो केट प्रिंट हो गया, और फिर उसके बाद कामा प्रिंट हो गया, और फिर मैसेज क्या है, गुड मॉर्निंग, जो डिफॉल्ट मैसेज रखा हुआ है गुड मॉर्निंग वो प्रिंट हो गया। फिर दोबारा मैंने कॉल किया इसको, ग्रेट दोबारा कॉल किया तो ब्रूस नेम के अंदर चला गया, और हाउ डू यू डू मैसेज के अंदर चला गया, ठीक है ना। अब मैसेज पास हो गया, तो जब मैसेज पास होगा तो वो उसी वैल्यू को लेगा। तो फिर हेलो ब्रूस हाउ डू यू डू, हेलो ब्रूस हाउ डू यू डू इसके अंदर आ गया। तो इसी तरह से, तो ये सिंपल फंक्शंस थे पाइथन के अंदर जो हमने करके देखे, और ये बिल्कुल ही सिंपल सिंपल फंक्शंस पाइथन के अंदर थे जो हमने करके देखे, और इजी वे था। अभी और भी कुछ फंक्शंस और भी चीज़ें जो आप आगे देखेंगे इंशाल्लाह फंक्शंस के अंदर, कीवर्ड्स जो होते हैं उस पर हम काम करेंगे। तो मेरे ख्याल में आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मेरे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, ताकि आगे वाले जो है वो आपको जितने भी लेक्चर्स हैं वो मिलते रहें। थैंक्स।